अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के देखने के लिए, सो उसको मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ फटाफट से मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। आप लोगों के लाइक्स की जो है ना मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि जितने ज़्यादा लाइक्स ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा यूट्यूब जो है आपकी वीडियो की रिकमेंडेशन देती है। तो ये समझ लें, बस आप लोगों के तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट होगा। तो इसलिए जो है ना स्टार्ट पे लाइक का बटन प्रेस कर दें, और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, तो ये था सुबह सुबह का टाइम। तो ये मेरे लिए आए थे रेड रोज़ेज़। तो मुझे ख्याल आया कि अभी ऐसे पड़े रहेंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने खैर मेरे पास वॉज तो कोई ऐसा नहीं था जिसमें मैं इसको लगाती, लेकिन जब मैंने खोला तो इसकी जो टहनियाँ थी ना वो बहुत छोटी थी। तो ये बड़े वाले जग में तो नहीं जा सकते थे, तो मैंने इसको छोटे छोटे जो मेरे पास कोई जो भी थे चीज़ें उसमें ऐड करके इसको रख दिया था, ताकि इनकी ज़रा थोड़ी सी जो है ना लाइफ पड़ जाए, और ये बड़े ही अच्छे लग रहे थे। अच्छा, उसके बाद मेरी फ्रेंड ने टिप दी थी, मैं तो खैर ये नहीं कर सकी लेकिन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। वो ये कह रही थी कि अगर एक एक डिस्प्रिन भी इस पानी में डाल दी जाए तो ये लाइफ जो है इनकी और ज़्यादा बढ़ जाती, काफ़ी दिन तक ये फ्रेश रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर कभी फ्लावर सेव करने हो तो ये टिप जो है ना यूज़ कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं भी कर लेती, लेकिन मैं अब ऐड कर चुकी थी, फिर मुझे लगा सारे निकालूंगी तो उसमें फूल टूटेंगे इसकी जो है जो पत्तियाँ वगैरह हैं, सो इसलिए मैंने इसको नहीं किया। बस उसके बाद मैंने आज जाना था बाज़ार, क्योंकि ये इस व्लॉग के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये बर्थडे व्लॉग है। तो मैंने जो है बच्ची के लिए गिफ्ट लेने जाना था। वो बच्ची माशाल्लाह 1 साल की हुई है, उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी। तो बस मैं जो हूँ वो जब टॉयज़ लेने आई तो थी, लेकिन मुझे कुछ टॉयज़ समझ नहीं आए, क्योंकि कैटेगरी वाइज एज ग्रुप वाइज टॉयज़ पड़े तो होते हैं। तो जो उसके एज ग्रुप में टॉयज़ थे वो मुझे ऐसे लग रहा था कि उसकी एज गुजर चुकी है उन टॉयज़ की, और जो उससे बड़े थे वो मुझे लग रहा था कि अभी इसके काम के नहीं है। खैर मैं देखती रही टॉयज़, और ये क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिए थे, लेकिन अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ये मेलफता आई हुई थी वहाँ पे टॉयज़ की। वैसे रेंज तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत छोटे बच्चों को ना टॉयज़ का शायद इतना पता ही नहीं चलता। 2-3 साल के बाद बच्चों को समझ आती है। मेरा ख्याल है फिर तब आप उनको टॉयज़ लेके दें ताकि वो उसको खेल भी सकें। और इसलिए बस खैर मैंने देखती रही, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कपड़े भी देखे थे लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्लिप, क्योंकि वो मैं अकेली थी, तो फिर बस कैप्चर करना और कपड़े इकट्ठे साथ देखना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। खैर उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया कि भाई मैं उसको बस पैसे ही दूंगी, उसका जो दिल करेगा। पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है बच्चे को क्या लेके देना है। तो बस फिर मैं जो हूँ बस ऐसे चक्कर लगा के वापस आ गई। और ये जनाब था बर्थडे वाला जगह जहाँ घर मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ की पोती की बर्थडे थी ये। और ये डेकोरेशन हुई हुई थी, ये क्लिप्स मैंने आपसे कैप्चर किए हैं, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन थी। और ये जो है उनकी बहू ने की थी, यानी कि मदर, जिस बच्ची की सालगिरह है उसकी मदर ने की हुई थी, बहुत ही अच्छी। तो मैंने ये क्लिप्स इसलिए भी कैप्चर कर लिए थे कि ताकि आप लोगों को भी जो है ना अगर कोई आइडिया लेना हो, अगर किसी के बच्चे की बर्थडे है तो आप ये ले सकते हैं। ये नेट जो है ये भी ऐसी शाइन वाली आराम से मिल जाती है जहाँ से बर्थडे की चीज़ें मिलती हैं। और एक घर में एक टेबल था जिसको उसने एक प्यारा सा कवर चढ़ा के तो इस तरह ना डेकोरेट कर दिया था। सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया हुआ था। जगह जो है ना वो थोड़ी खुली कर दी थी ताकि लोग जो हैं वो आसानी से जो है ना वो बैठ भी सकें, और बर्थडे वाला एरिया जो है वो सेपरेट भी रहे। और ये था जनाब केक, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा केक था। ये कलर इसका बहुत अच्छा था क्योंकि थोड़ा सा रेड रेड थीम रखा हुआ था, तो उस पे जो है ना ये जा रहा था। तो खैर आप लोग भी ये सब देख लें अरेंजमेंट, अगर आप लोगों में से किसी ने अपनी बर्थडे पे करना है तो आप लोग इस डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास भी 1-2 बर्थडे जो मेरे घर हुई हैं उसकी भी क्लिप्स हैं, ये भी इसी बच्ची के आइडियाज़ थे। डेकोरेशन के बड़े अच्छे इसके पास आइडियाज़ होते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कभी आपसे वो वाली भी जो है ना डेकोरेशन शेयर करूँगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो। बस बड़ी अच्छी सी सालगिरह रही, उसके बाद हम घर आ गए। मेरी फ्रेंड आई हुई थी मेरे साथ रहने के लिए, तो बस उसके लिए मैंने सूप बना के गई हुई थी मैं ऑलरेडी, क्योंकि उसने फरमाइश की थी। और ये था जनाब मेरे लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी। मैं बहुत अरसे से क्रॉस बॉडी बैग ढूंढ रही थी। जैसे आप ज़्यादा कर ट्रैवल करते हैं या जाते हैं तो उसमें ये बड़ा इजी टू कैरी होता है। तो बस वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा सा जो है ना ये क्रॉस बॉडी बैग ले आई। ये चार्ल्स एंड केट का था, अगर आप खुद भी लेना चाहें तो ये एम्पोरियम में इनकी जो है एक
शॉप है आई थिंक, उधर भी है पैकेजेस मॉल में भी। खैर उसके बाद मैंने और कोई क्लिप कैप्चर नहीं किया था। ये सुबह का टाइम था और ये मैं बना रही थी ऑमलेट, और ये है हमारा ख़ानदानी ऑमलेट। मतलब ये कम कम लोगों को ये रेसिपी पता होगी, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा। इसमें सिर्फ अदरक डलेगी और हरी मिर्च और नमक, बस वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे 3 अंडों में मैंने 1 इंच का जो है ना वो अदरक डाली थी, और उसको बिल्कुल आपने ऐसे बनाना है जैसे भुजिया नहीं बन जाती, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने उसको एक बार खिलाया था तो वो बहुत डरी थी, यार ये अदरक हरी मिर्च का क्या ऑमलेट होगा। लेकिन उसके बाद जो है वो हमेशा मुझे आगे स्पेशल फरमाइश करती है कि यार वो अदरक और हरी मिर्च वाला ही ऑमलेट खाना है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। घबराइएगा नहीं, पता नहीं अदरक होगी तो कैसा टेस्ट आएगा। तो बस ये हमने जो है सुबह जो है पराठों का नाश्ता किया। उठे ही बहुत लेट थे क्योंकि उसने ऑफिस नहीं जाना था, और मैं तो वैसे ही घर में थी। तो बस फिर उसकी वजह से जो है ना, बस सनी ने हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना वो बनाए थे पराठे। और ये आप देख रहे होंगे कि इसको कैसे बनाना है। इसको बिल्कुल जैसे ऑमलेट आपसे मैंने पहले रेसिपी शेयर की हुई है, जो रेस्टोरेंट्स में बनता है उसमें तो नॉर्मली ऑमलेट को बिल्कुल आप सीधा जैसे कहते हैं ना बिल्कुल गोल शेप में बनाते हैं। लेकिन इसको जो है ना आपने इस तरह नहीं बनाना है, इसको बिल्कुल जैसे स्क्रैम्बल्ड एग होता है उस स्टाइल में बनाना है। और बिल्कुल ये जैसे कहते हैं ना ड्राई सी भुजिया बन जाएगी। अब आप देख रहे होंगे रेड रेड हल्का सा कलर भी आया होगा। ये देखें भाई, कमाल सनी ने ज़बरदस्त जो है ना भल वाले पराठे बनाए थे। और ये था जी ऑमलेट, और इसके अंदर हल्की हल्की आप देख रहे हैं ऊपर रेडनेस जो है ना वो आई हुई थी। और ये मेरी फ्रेंड ही लेकर आई हुई थी ग्लोरिया जीन से कैरेट केक, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये। तो ये लेकिन कम कम मिलता है, लेकिन सर्दियों में खैर ज़्यादा मिल जाता है। तो बस हमने जो है नाश्ते के बाद ये एंजॉय किया, और उसके बाद तो बस ऐसे था कि नींद की झोंके आ रहे थे। और जनाब ये है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये हमने बनाना था मीठा और कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल। तो मैंने तो कभी ज़िंदगी में अपने कस्टर्ड नहीं बनाया, तो इसी ने कहा था मैं आऊँगी तो बना बना लेंगे। बहुत ही अरसे से सोच रहे थे। खैर ये मैडम जो जेलीज़ लेकर आई, तो अच्छा मुझे आदत है कि मैं कुछ भी हो जाए मैंने चीज़ की एक्सपायरी ज़रूर पढ़नी है। तो जो मैंने चेक किया तो ये जो जेलीज़ थी ना ये तो हुई हुई थी एक्सपायर। तो खैर ये तो हमने जो अभी मैप से क्लिप कैप्चर किया है, ये तो जेली हमने की थी वेस्ट। उसके बाद दोबारा ये वॉश किया बर्तन, और फिर हमने नई दोबारा जेलीज़ मंगवाई। और आप लोगों को भी से अगर किसी को हैबिट नहीं है तो ये ज़रूर डेट एक्सपायरी डेट ज़रूर पढ़ा करें चीज़ों की। तो समटाइम्स आप कोई एक्सपायर्ड चीज़ खा लें तो उसके आपके स्टमक पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो चीज़ें जो है ना ख़राब भी हो सकती हैं। तो मैं तो बहुत वहमी हूँ। तो खैर ये जो है ना कस्टर्ड हमने फ्रूट ट्रैफल बनाया था, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मुझे कह रही थी कि जो कस्टर्ड में आप ऐसे कस्टर्ड की रेसिपी फॉलो कीजिएगा। उन्होंने 400 मिलीग्राम में 2 चम्मच गए थे, तो आप लोग जो है इसमें 3 चम्मच कस्टर्ड डाल दीजिएगा। उसने मुझे बस ऐसे सरसरी सा कहती है ये बहुत कम कस्टर्ड बताते हैं, थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो हमारा तकरीबन 800 था, तो उसके हिसाब से तकरीबन 8 या 100 या 1000 था, तो 6-7 चम्मच डलने चाहिए थे एज़ पर बॉक्स रेसिपी। पर मैंने जो है ना अपना तजर्बा किया, और मैंने जो है ना उसमें 12 चम्मच डाल दिए, और उसको मैंने बताया नहीं जो पेस्ट बनाते हैं पहले थोड़े से दूध में। वो तो भाई इतना थिक कस्टर्ड बन गया, इतना थिक, अब हम समझना इसको क्या करें। मतलब तो इसमें थोड़ा सा डाला। तो खैर हमने जो है ना बड़ा इसमें जिसे कहते हैं ना महारत दिखाई। ये वाला पेस्ट था जिसमें मैंने भर के 12 चम्मच डाल दिए थे। हमने ये किया कि उसने बल्कि दिखाई, मैंने तो नहीं, हमने उसी टाइम पे इस पर बाद में ऊपर से और दूध डाला, और तकरीबन हमें एडिशनल 3 पाव मतलब एक एक पाव वाले 3 डब्बे जो है हमें और डालने पड़े। लेकिन सूप खैर फाइनली हमारा अच्छा बन गया। बस उसके लिए इसके बाद ये जो मैंने केक मंगवाया हुआ था, तो इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ा सा ये जो फ्रूट राइफल है ना इसका सिरम ऐड करी थी, उससे जो है ना टेस्ट जो है ना और अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये फ्रूट कॉकटेल तो वैसे डलना था ट्राइफल के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा ना इसका सिरम भी इसके स्लाइसेस में डाल दिया था। खैर बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, अदरवाइज़ मीठा हो जाता। और साथ जो हैं केले काटे थे वो भी इसके अंदर, जो वो तो खैर हमने दूध पे उसी टाइम मिक्स कर दिए थे। खैर हमने फाइनली जो है ना अपने कस्टर्ड को थिक होने से बचा लिया, और ये परफेक्ट बन गया था। हालांकि दूध बाद में डाला था, कुछ गर्म डाला था, कुछ ठंडा डाला था, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ। बस ये नीचे जो बेस है उसमें हमने जो है वो सारा केक रखा था, उसके ऊपर कस्टर्ड की जो है वो एक लेयर बनाई थी, और उसके ऊपर जो है ये फ्रूट कॉकटेल जो है वो ऐड किया था तीनों बाउल्स में। तो बड़ा ही हमारा ज़बर, और बनाना जो हमने तो पहले ही ऐड कर लिए थे, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो उसके जो है ना बनाना इस टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन खैर हमने इस कस्टर्ड की जो मेकिंग है ना इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हंस हंस के बातें, क्योंकि एक दूसरे की गलतियाँ निकाल रहे थे।
तो मैंने इसलिए जो है ना ये मीठा बनाना ना जो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, क्योंकि नॉर्मली तो मैं अकेले कुकिंग करती हूँ। तो ये जिसे कहते हैं ना सही फ़नी मोमेंट्स होती ना इसमें हमारी थी। खैर ये फ्रूट कॉकटेल ऐड करने के बाद जो है इसके ऊपर दोबारा जो है कस्टर्ड की एक लेयर लगेगी। उसके ऊपर जो है फिर हमने वो जेलीज़ रखी हुई थी फ्रिज में ठंडी करने, वो भी जो है वो भी कटिंग करके जो है हमने इसमें ऐड की थी। अच्छा, जेली के लिए एक टिप है कि वो तकरीबन 2 मेयरिंग कप कहते हैं जेली के। एक वो जो जेली का पैकेट होता है आई थिंक उसके लिए, या 1 कप 2 कप है आई थिंक। तो बेहतर है कि आप 1.5 कप डालें, 2 कप नहीं डालें। उसे ना अदरवाइज़ कम डालते हैं तो जेली सही थिक बनती है, अदरवाइज़ ना जेली थोड़ी सी कहते हैं ना वाटर वाटर सा रहता है उसके अंदर ना। तो बस ये जो है मेरे पास था शेप वाला, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ जेली के अंदर। अदरवाइज़ जो है मैं इसके साथ भी ना वो जेली बना लेती हूँ। तो बस ये हमारे जो डोंगे थे ना उस पर हमने लेयरिंग तो कर ली थी। ये बनाना तो खैर हमने एक डोंगा था, लेकिन हमने वो तजर्बे किए कि एक से जो है ना 3 डोंगा बन गए। फिर बस एक क्रीम का एक डब्बा पड़ा हुआ था मेरे पास, वो प्रॉपर तो वो थी नहीं चीज़ जिसे वो क्रीम डालते हैं तो बड़ी खूबसूरत सी शेप बनती है। तो ये जो है ना हमने खैर खुद ही से तजर्बे कर लिए, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा आ गया था। और बड़ी ही मेहनत और मज़े के बाद जो है ना हमने इस कस्टर्ड को बचा भी लिया था, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। डेकोरेशन भी इसकी बहुत अच्छी हुई थी। तो बस उसने जाना था तो एक बाउल मैंने उसे कहा तुम अपनी तरफ ले जाना। तो बस ये आप देख लें हमारे ये फ़ाइनल जो है ना एक बाउल से जो 3 बाउल्स बने थे, ये इनकी फ़ाइनल जो है ना हमारी तकरीबन लुक आ गई थी। बस ये एक पे जो है ना हम आखिरी में क्रीम रह गई थी, और एक ही डब्बा जो है क्रीम का वो पूरा आ गया था आराम से 3 उसमें। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो बेहतर है बहुत ज़्यादा क्रीम डाल के आप लोगों ने क्या करनी है। तो बस ये थोड़े बहुत जो है ना हमने स्टाइल किए थे। अब डब्बे से आपको पता है निकालने के बाद जो है ना ऐसी टूटी फूटी स्टाइलिंग ही हो सकती, लेकिन है फिर भी अच्छी हो गई थी। उसके बाद हमने बस जेलीज़ के जो है ये क्यूब्स काटे हुए थे। अच्छा, एक गलती हमसे और हुई, वो भी आप मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी भी फर्स्ट थी ट्राई था कि जेली को कभी गरम गरम कवर नहीं करें, अदरवाइज़ ना उसमें वो आ जाता है पानी सा ना। खैर जी, ये फाइनली बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया था। बस ये मेरी वीडियो आज की यहाँ तक ही थी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। होप आप लोगों ने ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी, क्योंकि हमने तो ये बनाना बहुत एंजॉय किया था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये क्लिप जो है ना कैप्चर किए थे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।